स्वागत है आपका लेसन नंबर 8 में और इस लेसन में हम थोड़े कॉमन इश्यूज के बारे में बात करेंगे। हाय, दिस इज सनी लूथरा। पिछले एक दशक से लगभग एक दशक से हम डॉग्स के साथ वर्क कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को समझ रहे हैं, उनकी हेल्थ को समझ रहे हैं और ये हमारा पैशन है कि हम डॉग्स को समझें और आपको समझाएं। सो इस लेसन के बारे में बात करते हैं और ये है हेल्थ इश्यूज के बारे में, जो कॉमन हेल्थ इश्यूज आता है डॉग्स के। सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। उनको डल कोट होता है, फूड को रिफ्यूज़ कर देते हैं, लगातार भूखे रहते हैं कई डॉग्स, नेल्स थोड़े ब्रिटल हो जाते हैं, ग्रास खाते हैं, डर्ट खाते हैं, पॉटी खा लेते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, इचीनेस हो जाती है। सो डल कोट का सबसे पहले बात करते हैं। डल कोट का काफ़ी क्वेरीज आती है इस चीज़ के लिए। डल कोट, अगर डॉग का कोट अच्छा करना है तो डॉग को ओमेगा 3 ओमेगा 6 चाहिए होता है, जो फिश ऑयल में होता है। सो अगर आप उनको फिश ऑयल प्रोवाइड करोगे तो उनका कोट काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उसको। एकदम दोगे तो नहीं होता, 1 महीना 2 महीना लग जाता है जब आप लगातार उसको देते रहते हो। उसके बाद अगर वो फूड को रिफ्यूज़ करता है, बहुत सारे आते हैं कि फसी ईटर है, हमें फूड देना पड़ता है, मुँह में डालना होता है, ये सिर्फ़ आपकी चिंता की वजह से है। डॉग खाता नहीं है तो आप परेशान हो जाते हो। जब आप परेशान होते हो तो भाई तू खा क्यों नहीं रहा? तू खा क्यों नहीं रहा? ये डाल देते हैं, वो डाल देते हैं। तो डॉग की आदत हो जाती है कि अगर मैं नहीं खाऊँगा तो कुछ ना कुछ ये टेस्टी डालते रहते हैं। उसके बाद आपके पास टेस्टी आइटम्स बंद हो जाएँगी। फिर आपको उसका मुँह खोल के उसके अंदर डालना पड़ेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से। ओके? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि दिन में 2 बार उसको मिलना चाहिए। ब्रेकफ़ास्ट और लंच पहले वाले वीडियोज़ में आपको मैंने बताया था। उसी तरीके से डॉग का टाइम सेट कीजिए कि ये टाइम पर डॉग को खाना मिलेगा। उस टाइम पे डॉग को खाना दे दीजिए। अगर वो खाना नहीं खाता है, 15 से 20 मिनट में बाउल को उठा के रख दीजिए। जब उसका दोबारा टाइम आएगा तब उसको दीजिए, लेकिन वरीड मत होइए, क्योंकि डॉग आपके इमोशंस को रीड कर लेता है। उसको पता चल जाता है कि ये वरीड हो रहे हैं और ये थोड़ी देर में गिव अप कर देंगे और मुझे टेस्टी खाना मिलेगा। तो वरीड नहीं होना, ओके? टाइम फिक्स कीजिए, उस टाइम पर उसको दीजिए, मुँह खोल के अंदर मत डालिए, वो बहुत अननेचुरल है। डॉग को नहीं खाना हो, उसको फास्टिंग करनी हो और आप डाल रहे हो उसके अंदर, वो और बीमार हो जाए। और बीमार हो जाए, उसके अंदर और प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होते रहे, लेकिन आपसे आपके इमोशंस नहीं झेल रहे। सो डॉग का टाइम फिक्स कीजिए और उसी टाइम पर दीजिए। डॉग नहीं खा रहा है तो वेट के पास लेके जाइए। उससे पहले अपने खाने को देखिए, आप उसको क्या खाना दे रहे हो। अगर वो बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, ओवरवेट हो रहा है, तो पा खाना थोड़ा कम कर दीजिए। थोड़ा मीट की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दीजिए, ग्रेन्स कम कर दीजिए, वेजिटेबल्स कम कर दीजिए। देखिए वो कैसे नहीं खाता है, ओके? सो ये सब मत ऐड करना, पेडिग्री की ग्रेवी नहीं, फलाना ग्रेवी, पैक्ड फूड, ये सब चीज़ें, ये वाली ग्रेवीज़ मत ऐड करना उसको खिलाने के लिए। ऐसे ये वो होता है ना कि बच्चा नहीं खा रहा है तो चॉकलेट डाल दिया, ऐसा मत करना, है ना? वो डॉग के लिए खराब है। सो उसका टाइम फिक्स कीजिए। मैंने आपको बताया भी है कि पुराने लेसन्स में, पिछले लेसन्स में, कि क्या होना चाहिए, कितना क्वांटिटी होनी चाहिए पर डे, उसके वेट के हिसाब से। अगर चबी है तो माइनस कर दीजिए 0.5%, है ना? आपको पिछले लेसन्स में बताया, आप ज़रा पीछे जाके देखेंगे तो आपको समझेगा, है ना? उस हिसाब से डॉग को देना तो वो खाना नहीं रिफ्यूज़ करेगा। कांस्टेंट हंगर है, अगर वो मोटा नहीं है, चबी नहीं है, तो थोड़ा फूड इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर वो चबी है, तो कार्बोहाइड्रेट, राइस और ग्रेन थोड़ा कम करके ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिसमें कैलोरीज़ कम होती है, तो उसको अच्छा खाना मिलेगा। थोड़ा फैट कम कर सकते हैं, है ना? फैट कम करके ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्रीज़ कर दी तो कैलोरीज़ उतनी ही है खाने की, लेकिन डॉग ज़्यादा खाना खा पा रहा है ना? इस तरीके से हम उसको दे सकते हैं, उसका डाइट भी वो मोटा भी नहीं होगा। हम ज़्यादा खाना देते गए वो मोटा हो जाएगा। सो ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्रीज़ कर दीजिए अगर वो लगातार हंग्री है तो। ब्रिटल नेल्स के लिए डॉग को प्रोटीन लगेगा। देखिए डाइट में प्रोटीन है कि नहीं है। एसेंशियल फैटी एसिड्स है कि नहीं है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो फिश में होते हैं। कैल्शियम दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, कैल्शियम की गोलियाँ नहीं। आप एग शेल का पाउडर बना सकते हो, है ना? आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे। आप लिखोगे एग शेल पाउडर फॉर डॉग्स, है ना? आपको आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। सो वो पूरा बता देंगे आपको कि किस तरीके से बनाना है, काफ़ी सिंपल है, ओके? सो वो आप दे सकते हो। उसके बाद अगर डॉग ग्रास खा रहा है, बहुत से डॉग ग्रास खा लेते हैं। अब ये नॉर्मल है उनके लिए, लेकिन होता क्या है, हो सकता है ग्रास पे कोई स्प्रे किया हुआ हो सकता है ग्रास पे कोई बीट की हुई हो, बर्ड्स की, जिससे पैरासाइट्स अंदर चले जाएँ। सो ग्रास, डॉग क्या करता है कि अंदर कुछ डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव इश्यूज़ चल रहे होते हैं तो वो थ्रो अप कर देता है। सो अगर डाइट में फैट ज़्यादा है तो भी डॉग ज़्यादा ग्रास खाते हैं। फैट को कम करने से उनका ग्रास खाना थोड़ा मिनिमाइज़ हो जाता है, लेकिन बंद नहीं होता। वो डर्ट खाते हैं। डर्ट में
लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डॉग लाइक प्रोबायोटिक्स टाइप होते हैं डॉग के लिए, तो आप उनके लिए एक सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हो उनकी डाइट में, लाइक प्रोबेली, है ना? सो वो उनको हेल्प करता है, डर्ट खाना उनका कम हो जाता है। वो पॉटी खाते हैं, खुद की भी और बाहर की भी, तो आप उनके डाइट में ग्रेन्स इंक्रीज कर सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्रीज कर सकते हो, एंड देन प्रोबायोटिक लाइक प्रोबेली ऐड कर सकते हो, है ना? ताकि उनको एब्जॉर्प्शन भी हो, कई बार न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है तो भी वो खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो प्रोबायोटिक लाइक प्रोबेली क्या करेगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करवाएगा। ग्रीन वेजिटेबल दे सकते हो, उससे भी पॉटी खाना उसका बंद होगा। ग्रेन्स ऐड कर सकते हो थोड़ा, उससे भी पॉटी खाना बंद होगा। वॉमिटिंग और डायरिया, ये डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव इश्यूज है, कई बार फैट ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग डायरिया हो जाता है। कई बार फ्रूट दे देते हो तो भी वॉमिटिंग डायरिया हो जाता है। कई बार फूड चेंज कर देते हो तो भी वॉमिटिंग डायरिया हो जाता है। नया सप्लीमेंट ऐड करते हो तो भी वॉमिटिंग डायरिया हो जाता है। 1 दिन, डेढ़ दिन तक चल रहा है और डायरिया लगातार चल रहा है तो वेट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ उसको फास्ट पे डाल दो, फास्टिंग पे डाल दो। जैसे वो डायरिया हुआ तो उसको 12 घंटे के फास्ट पे डाल दिया, 24 आवर्स के फास्ट पे डाल दिया, जिससे वो कम हो जाए। लेकिन कंटिन्यू हो रहा है तो वेट के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि डॉग डिहाइड्रेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। इसलिए हमें पानी का भी ध्यान रखना होता है इसके अंदर। सो फूड कुछ नया ऐड किया, उसको जल्दी-जल्दी चीज़ें ऐड नहीं करनी होती। डॉग का पेट खराब हो जाता है। कोई नया सप्लीमेंट दे रहे हो तो उसको कम मात्रा में दो पहले। देखो डॉग कैसा बिहेव कर रहा है, और अगर लगातार उसको डायरिया हो रहा है तो वेट के पास जाना ज़रूरी है। इचीनेस, फूड एलर्जीज़ भी एक बड़ा इश्यू है, लेकिन सिर्फ़ सिर्फ़ फूड एलर्जी एक इश्यू नहीं है। अगर आपको फूड एलर्जी लगता है तो एक एलिमिनेशन डाइट आप फ़ॉलो कर सकते हो। एलिमिनेशन डाइट का मतलब क्या होता है कि एक इंग्रीडिएंट से डाइट स्टार्ट कीजिए। जैसे आपको बताया था कि मीट इतना होना चाहिए, मीट से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद एक नया इंग्रीडिएंट ऐड कीजिए 5 से 6 दिन में। उसके बाद एक नया इंग्रीडिएंट ऐड कीजिए 5 से 6 दिन में। तो ऐसे 5 से 6 दिनों में एक-एक इंग्रीडिएंट हम ऐड करते हैं और देखते हैं किससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। साथ में उनके गट के लिए एक हाई क्वालिटी प्रोबायोटिक भी ऐड कर सकते हो, जिसका नाम प्रोबेली है, ओके? सो प्रोबेली भी आप ऐड कर सकते हो, वो हमारा ही प्रोडक्ट है और हम उसको रिकमेंड करते हैं, और एक और वो हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोबायोटिक है। सो हम उसको हाईली रिकमेंड करते हैं जब भी इचीनेस का इश्यू आता है, वोमिटिंग एंड डायरिया का इश्यू होता है, या फिर वो ग्रास खा रहा है, डर्ट खा रहा है, फेसिस खा रहा है। क्योंकि जो नेचुरल प्रोबायोटिक है, सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक है, वो इन सब चीज़ों में मदद करता है कि गट का जो फ्लोरा है, गट के जो बैक्टीरियाज़ है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने, काफ़ी अच्छे बने, और जो न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो सके। सो इचीनेस सिर्फ़ और सिर्फ़ फूड एलर्जी से नहीं होता, घर में अगर आपने डिटर्जेंट चेंज कर लिया, फ़िनाइल चेंज कर लिया, उससे भी होता है। नया फर्नीचर ले ले गए, बहुत सारे डॉग उससे रिएक्ट कर जाते हैं। नया प्लांट लगाया, उसके बाद हो गया, उससे भी हो सकता है। सो टिक एंड फ्लीज़ हुई, आपने चेक नहीं करी, टिक एंड फ्लीज़ है, उससे भी हो सकता है, छोटे-छोटे टिक एंड फ्लीज़ है ना? तो ये हमें चेक करना पड़ता है कि किस चीज़ से हो रहा है, ओके? सो आपसे हमने डल कोट के बारे में बात करी, फूड रिफ्यूज़ करता है उसके बारे में बात करी, कांस्टेंट हंगर के बारे में बात करी, ब्रिटल नेल्स के बारे में बात करी, ईटिंग ग्रास, डर्ट, फीसिस के बारे में बात करी, वोमिटिंग एंड डायरिया के बारे में बात करी, और इचीनेस के बारे में बात करी। प्लीज़ कमेंट में बताइए, आपने एक चीज़ सिर्फ़ इस वीडियो से, एक चीज़ अगर आपने कोई नई चीज़ सीखी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपने वो क्या सीखी है, ओके? सो ये कॉमन इश्यूज़ हैं जो डे टू डे लाइफ़ में लगातार आते रहते हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कई बार ये डाइट का इश्यू होता है, कई बार ये एनवायरनमेंट का इश्यू इश्यू होता है। लेकिन अगर हमें पता होगा तो हम एक सही डिसीज़न ले पाएँगे, हम वरीड नहीं होंगे। सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा एक नई चीज़ जो आप इस वीडियो से सीखें। ओके? थैंक यू सो मच। मैं आपसे अगले लेसन में मिलता हूँ, जो कि क्या किस बारे में है? ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। एक बेसिक आइडिया दूँगा। डिटेल में नहीं जाएँगे अपन, है ना? बेसिक आइडिया देंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली एक अलग कोर्स होना चाहिए, ओके? मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूँगा कि जब आप डॉग का रिज़ल्ट आता है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट रिपोर्ट आता है, तो डिफरेंट-डिफरेंट जो फ़ील्ड्स होते हैं उसके, सीबीसी, उसका एचबी, है ना? जो जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, सीबीसी टेस्ट हुआ, लिवर का टेस्ट हुआ, किडनी का टेस्ट हुआ, उसके पैरामीटर्स का क्या मतलब है, एक बेसिक आइडिया दूँगा, ओके? बहुत मज़ा आएगा, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, लेकिन इस लेसन का कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपने क्या नई चीज़ सीखी। मैं रीड करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, डॉग्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ लेसन नंबर 9 में। ओके, थैंक यू सो मच।